राधे राधे। नमस्कार, मैं खुशी कुमारी। आज हम भगवत गीता में जानेंगे, परमात्मा सत्य है, आप सत्य से प्रेम कीजिए। सत्य से प्रेम करने से शांति मिलती है, परंतु जो मिथ्या है, जो झूठ है, उस जगत के साथ मानव बहुत प्रेम करता है। यह जगत सबकी दृष्टि में अलग अलग है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। किसी को जगत सुख रूप लगता है, वही जगत किसी को इसी समय दुख रूप लगता है। जगत पशु को जैसा दिखता है, मानव को वैसा नहीं दिखता। बालक को जगत जैसा दिखता है, वैसा युवक को नहीं दिखता। बालक को 100 रुपयों का नोट दिखाने पर भी उसे उसमें धन नहीं दिखाई देता। वह माँ की गोद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। पर आपको कोई 100 रुपये का नोट दिखाता है तो आप दौड़ कर जाते हैं। युवक को जगत जैसा दिखाई देता है, वैसा वृद्ध को नहीं दिखाई देता। जिसके मन में जैसा भाव हो, उसको वैसा जगत दिख पड़ता है। उसकी कल्पना में उसी के अनुसार जगत का चित्र आता है। ऋषियों ने जगत का विचार नहीं किया है। ऋषि जगत के विषय में अधिक नहीं सोचते। जो क्षण क्षण में परिवर्तित है, उसका विचार कौन करेगा। प्रभु का स्वरूप तो सर्वकाल से एक समान रहता है। परमात्मा सत्य है, ऐसा मानकर जो जगत में रहते हैं, उन्हें दुख नहीं है। पर जो जगत को सत्य मानकर चलते हैं, उन्हें दुख होता है। वे दुखी होते रहते हैं। परमात्मा सत्य है। परमात्मा की इच्छा से ही जगत में उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होते हैं। ये तीनों प्रभु के लीला है। सोने की द्वारिका थी, भगवान ने उसका विनाश कर दिया। प्रभु ने स्वेच्छा से उपसंहार किया। जब वे सोने की द्वारिका में विराजमान माने थे और जैसे आनंदमय थे, वैसे ही आनंदमय वे तब थे जब द्वारिका समुद्र में डूब रही थी। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, जगत झूठा रुपया है। राम जी से कहा गया कि कल आप राजा होंगे, पर दूसरे ही दिन राज्याभिषेक के मुहूर्त पर ही कैकेयी ने राम जी को वल्कल दिए और वन में जाने की आज्ञा दी। प्रभु राज्याभिषेक के कारण आनंदित नहीं हुए थे और वन में गए तो दुखी भी नहीं हुए। वाल्मीकि जी रामचंद्र जी के मुखार बिंद के दर्शन करते हैं। रामचंद्र जी का मुख कैसा लग रहा है। सर्वकाल में वे अति प्रसन्न और शांत हैं। आपको कोई भोजन का निमंत्रण देता है, आप जाते हैं और निमंत्रण देने वाला हाथ जोड़ कर कहता है, यहाँ सब समाप्त हो गया, अब कुछ भी बचा नहीं है। जय श्री कृष्ण। अब आप जाइए। ऐसे वचन सुनकर आपको कैसा लगेगा। फोटो लेने लायक आपका चेहरा हो जाएगा। उस समय श्री राम सत्य हैं, परमात्मा श्री कृष्ण सत्य हैं, शिव जी सत्य हैं। समुद्र मंथन किया गया, तब अमृत निकला। सब देवों ने अमृत पान किया, तब किसी ने शिव जी को याद नहीं किया और अमृत पी गए। पर जब विष निकला, तब सभी घबरा गए और भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगे। श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए भगवान शंकर विष पी गए। जिन्होंने अमृत पान किया, वे देव कहलाए। मन को शांत रख कर जिन्होंने विष पिया, वे देवों के देव महादेव कहलाए। शिव जी सत्य हैं। सत्य अविनाशी है, अमर है, निद्वंद है। सत्य का कभी विनाश नहीं होता। भूत भविष्य वर्तमान में जो एक रूप रहता है, वही सत्य है। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख लाभ अलाभ में परमेश्वर का स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है। इससे सुखी होना है तो सत्य स्वरूप परमात्मा से प्रेम कीजिए। जगत असत्य है, जगत के पदार्थ दुख रूप है। व्यवहार में जगत सत्य स्वरूप दिखाई देता है, परंतु परमार्थ दृष्टि से, तत्व दृष्टि से सोचने पर जगत सत्य नहीं है। स्वप्न में सब सच्चा लगता है, पर स्वप्न से जागृत की स्थिति आने पर स्वप्न मिथ्या लगता है। उसी तरह भगवान के साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है।
ईश्वर के बिना जो दिखाई देता है वह माया है, असत्य है, आभास मात्र है। रुपया जब झूठा होता है तब रुपये के प्रति मोह नहीं रहता। इसी तरह झूठे जगत से मोह न रखिए। झूठा रुपया गिर पड़ता है तब हंसना या रोना नहीं आता है। जगत के प्रत्येक पदार्थ में विरह है। स्त्री पुरुष के मिलन में सुख होगा पर विरह में अत्यंत दुख है। जगत के जीवों पर प्रेम न रखिए, परमात्मा पर ही प्रेम रखिए। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे हम इससे अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। राधे राधे।